अमेरिका वीजा का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी था। हर महीने करीब 1 लाख वीजा जारी करने की योजना है। अमेरिका ने पिछले 1 साल में 82,000 वीजा जारी किए थे। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है। और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख हमारे पास कई लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। अच्छा, हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज में लिहाज में आगे है। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ किरदार में कोई आगे नहीं। अपन की गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया के ही है। यूट्यूब का? वो भी इंडियन ही है। माइक्रोसॉफ्ट का? इंडियन ही रखा हुआ है इन्होंने। ऑलमोस्ट सबका। मेरा फिर एक ही आंसर आपको होगा कि आप जितने मर्जी उनके सगे हो जाएं, वो आपके हो जाएं, वो नॉन मुस्लिम है। वो इंडिया को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आपके पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको उठा के गूगल का सीईओ बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब वो काबिल है। ये सब कुछ मुसलमानों ने ही बनाया हुआ है, सब कुछ क्रिएट उन्होंने किया है। आज जब ये कह रहे हैं जी ऐसे हो सकता है, हमारा कुरान मजीद खोले ना, आप इस्लामिक एजुकेशन भी ले ना, कुरान मजीद खोल के बैठे हैं। वो चीजें जो हमारे इस्लाम ने 1400-1500 साल पहले बता दी, वो आज ही अखज़ कर रहे हैं, आज उनको ये क्रिएट कर रहे हैं। हो गए कैसे बनता है? कुरान मजीद की आप तालीमात लें, उसके अंदर सारी साइंस उसके अंदर मौजूद है। ये कहाँ से निकली है साइंस? ये साइंस कहाँ से आया है? कुरान मजीद ने दिया है। हमारे सहाबा कराम किसी से कम थे क्या? तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पर दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हम तो चले इंडिया के आगे जाने की हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है? 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है। कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि उधर आबादी ज़्यादा है, इसलिए बड़ा। आबादी ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है, कैसे पावरफुल होगी? 1947 वो आज़ाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब। और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली जो हमसे बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। ऐसे ही है। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहाँ से पैसा लाएं, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करें। चीज़ ये है कि पाकिस्तान को किसी से एजुकेशन सिस्टम सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास खुद इस्लामी सिस्टम है, वो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम को लेके आएँ। जब उसको लेके आएंगे ना, तब ये, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की इस वजह से नहीं कर पाता कि ये इस्लाम के वो ना मानने की वजह से ना उसके दरमियान में फंसे हुए। जिस चीज़ पे भी चले जाए ना, वो हमसे आगे हैं। बहुत शर्मिंदगी होती थी जब हम लोग देखते थे गल्फ़ में, जब हमारी पाकिस्तानियों की बस आती है तो जैसे कि वो पाकिस्तानी बच्चे ऐसे होते हैं कि जहलों की तरह बस में बैठते हैं। उनके लोग जो हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल आराम से लाइन बना कर फिर जाते हैं। शुरू से वो लोग जो हैं एक सिस्टम में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे। एक बात बताऊं, मैंने इंग्लिश इंडियन से सीखी है, इंग्लिश सारी। इस तरह लग रहा है कि जैसे हम तो बिक चुके हैं अंग्रेजों के हाथ। अंग्रेजों के हाथ बिक चुके हैं, अमेरिका के हाथ। लेकिन अगर हम स्टेट्स को देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, सच में निकल चुका है। इवन ग्लोबली आप लोग देखें ना, हर फील्ड में इंडियन। कौन कौन सी फील्ड? बहुत से फील्ड में है, टेक्नोलॉजी में है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में है, साइंस में है। इवन अभी रिसेंटली उन्होंने एक
एक मून को वो भेजा, मिशन चंद्रयान। मून मिशन चंद्रयान, वो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फर्स्ट टाइम। अब एक और वो कर रहे हैं, ठीक है। हमने तो कह दिया था ये सारी ग्राफिक्स से एडिटिंग है, हमने बोला था। नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। इवन जो इलॉन मस्क है अमेरिकन, वो स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है। स्पेसएक्स सुनी गई है। हाँ, उसने भी उनकी तारीफ की है, बहुत सराहा है इन्होंने कि वाकई इंडियन ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। कल एक देख रहा था ट्विटर पर, स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि कौन सी ममालिक है जिनमें इंटरनेट कनेक्शन सबसे बेस्ट है, जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। उनमें तकरीबन 10 ममालिक का लिस्ट था, उनमें एक इंडिया भी था। पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट तो शायद नहीं बनता, लेकिन एज चूँकि एक जैसी है तो शायद वो लोग लकी रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रही हैं। 2015 से पहले नहीं, 1991 से ऑनवर्ड इंडिया जो है वो एक डिफरेंट ट्रैक पे चल रहा था। पाकिस्तान में बहुत है। हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है जी। तो वो हिंदू हैं फिर भी नहीं करप्शन करते, हम तो मुसलमान हैं फिर भी करप्शन कर रहे हैं। यही तो वजह है ना, मुसलमान अभी वो ना बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल गलत रास्ते में जा रहे हैं। करप्शन की वजह से पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल हर जगह पे करप्शन है, हर महकमे में करप्शन है, बिल्कुल यहाँ पर जो भी महकमा है वो उसमें करप्शन है। बात पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, ये जो एटम बम है ये किस काम का है यार? ये तो समझाओ मुझे, ये बताओ मुझे कि मेजर साहब इस काम का है हमारा एटम बम। तुम्हारी बेइज्जती ये नहीं रोक पाया, ठीक है, तुम कटोरा लेके खड़े होते हो दुनिया के सामने, वो नहीं रोक पाया एटम बम, राइट। तुमने अपने पाकिस्तान, अपने लाहौर में पूरी आग लगा दी क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि हजरत मोहम्मद के नाम उन्होंने खराब करा है और कार्टून बनाया है और ये सब करा है। ये एटम बम वो नहीं कर पाया। ये एटम बम जब कुरान को जलाया जाता है यूरोप में, एटम बम उसको नहीं रोक पाता। ये एटम बम तुम्हारे गरीब को, ये जब एटम बम इस्लाम की इज्जत नहीं करवा पाता, ये एटम बम गरीब के पेट में खाना नहीं डाल पाता, ये एटम बम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करवा पाता, ये एटम बम जब कुछ नहीं करवा पाता तो तुम्हारे अंदर इतना गुरूर आया कहां से? ये तुम्हें क्यों बुलाएगा यार? तुम्हें क्यों बुलाएगा कोई? तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या? तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारी कोई, चलो पैसे नहीं है कोई बात नहीं यार, तुम्हारी इज्जत है, कोई तुम्हारी सुनता है, तुम्हारा कोई वजन है, कुछ है तो बताओ हमें भी। पाकिस्तान स्टडीज वाला चैप्टर खोल के हमें मत सुनाना कहानियां, सब झूठी झूठी जो तुम्हें कहानियां सुनाई जाती हैं पाकिस्तान स्टडीज में कि तुम लोग वसाइल से माला माल हो और तुम्हारे पता नहीं 25 दरिया बहते हैं पाकिस्तान के अंदर और 12 किस्म के मौसम, ये सब स्टोरी मुझे मत सुनाना। एक्चुअल बताओ क्या औकात है तुम्हारी यार? लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया, 2 कौड़ी की औकात नहीं है कुछ करने की। अरे लाहौरियों, अगर तुम में इतना जज्बा है, इतनी गैरत है, इतना तुम कहते हो ना कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, तो गाजा तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे यार? डंकी मार के तो पहुंच जाते तुम लोग हर जगह दुनिया में, हर जगह बिल्कुल इन्फेस्टेड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तानीज, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पाकिस्तानी तुम्हें मिल जाएंगे। गाजा में नहीं मिलता कोई पाकिस्तानी। मंत्री भी ऐसी नालायक निघट्टा इनके जैसे, उसने भी डायलॉग मार दिया, वहां पे चाइना ने अपने शहद से मीठे दोस्त की कर दी बेइज्जती, बुलाया नहीं उसको, बोला भाग यहां से, तेरी औकात ही नहीं है।